हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद प्रिया। और स्टूडेंट, इसके पहले वीडियो जो मैंने अपलोड किए हैं वो था क्लास 11 का सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। उसके थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट, थोड़े बहुत एग्जाम्पल मैंने इसके पहले वीडियो में बताए हैं। और हम जस्ट कल या परसों बताए थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन, मतलब रिलेशन को कितने टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 4 टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका पहला फॉर्म होता है रोस्टर फॉर्म, दूसरा फॉर्म होता है सेट बिल्डर फॉर्म, तीसरा फॉर्म होता है लैटिस फॉर्म, चौथा होता है एरो डायग्राम। जिनमें से आप 2 टाइप्स पढ़े हैं सेट थ्योरी चैप्टर में, रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्म। उसी से थोड़ा बहुत मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, रिलेशन है इसमें, वो हम पढ़े थे सेट थ्योरी में सेट की तरीके से। तो आइए देखते हैं। हमने पहला टाइप तो बता दिया था रोस्टर फॉर्म, अब सेकंड टाइप की बारी है सेट बिल्डर फॉर्म। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि हमारा चैप्टर है सेकंड, रिलेशन एंड फंक्शन। ओके, इसका रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन। फोर टाइप्स होते हैं, ये मैंने बताया आपको। जो पहला होता है वो रोस्टर फॉर्म, जो दूसरा होता है वो सेट बिल्डर फॉर्म, और जो तीसरा होता है वो लैटिस, और चौथा होता है एरो डायग्राम। फोर टाइप्स है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन। पहला मैंने आपको पहले बता दिया है रोस्टर फॉर्म, इसके पहले वीडियो में ये कंप्लीट हो गया है। अब हमारी बारी है सेकंड सेट बिल्डर फॉर्म की। तो आइए देखते हैं। सेकंड हमारा है सेट फॉर्म। सेट में आप क्या पढ़ते थे? सेट बिल्डर फॉर्म में की प्रॉपर्टी दिखानी पड़ती थी हमें। किसकी प्रॉपर्टी बताइए? सेट जो दिया रहता था उसको हम एक करके करली ब्रैकेट में करके लिखते थे। बट यहाँ जैसे हमें एक क्वेश्चन दे दिया गया, a इज इक्वल टू हमें दे दिया गया 1 2, और इसके पहले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो ये आप नहीं समझ पाएंगे। इसके पहले का वीडियो आप ज़रूर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा रिलेशन कैसे डिनोट करते हैं। ए रिलेट टू बी और ए कॉमा बी, ये रिलेशन को डिनोट करने का वो था। ये सब मैं पहले वीडियो में कई बार बता चुकी हूँ, बार बार बताती हूँ, तो इतना तो याद ही रखिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है a इज इक्वल टू 1 to 5, सेट 1 2 3 4 5, एंड हमें b इज इक्वल टू दे दिया 1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7। ओके, हमें ये क्वेश्चन दिया है और हमें दिखाना है रिलेशन, हमें दिखाना है कि a का रेसिप्रोकल करेंगे हम b आएगा। ये हमें रिलेशन दिखाना है इस सेट बिल्डर फॉर्म का। तो पहले आप इतना नोट करिए, फिर हम आते हैं। आई होप दिख रहा है, यस दिख तो रहा है। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमें दिखाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा रिलेशन है। रिलेशन कैसे? रिलेशन ए टू बी पे तो है, ये भी आपको पता होगा, कई बार मैंने
लिखा है। चलिए इतना इरेज करते हैं, फिर हम आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। ओके, जो हमारा दिया हुआ है रिलेशन A रिलेट टू B इज इक्वल टू 1/A इक्वल टू B, ये हमारा रिलेशन है जो हमें इसके थ्रू दिखाना है। तो चलिए पहले हम पुट करते हैं जो A की वैल्यू है, और ये तो आपको पता ही होगा कि A इज़ बिलोंग टू A एंड B इज़ बिलोंग टू B, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, होना क्या चाहिए, पता होगा, कई बार मैंने बताया। फिलहाल मैं लिख देती हूँ कॉमा A रिलेट टू A एंड B रिलेट टू B। काफ़ी टाइम के बाद मैं क्लास ले रही हूँ, तो थोड़ा बहुत मैं सारी चीज़ें रिकैप इसीलिए कर रही हूँ कि शायद कंफ्यूजन ना हो आपको। ओके, हमने इतना किया। अब इसके बाद आप एक एक वैल्यू उठा के पुट करिए इस पे। A की वैल्यू 1 रखिए, क्या आपको वो बिलोंग करेगा B में। फिर A की वैल्यू 2 रखिए, क्या रेसिप्रोकल में बिलोंग करेगा, तो ये आप करिए। आई होप इतना तो आपको अब याद ही हो गया होगा क्वेश्चन क्या दिया है। तो मैं डायरेक्ट इस पर, क्योंकि स्पेस चाहिए हमें, क्योंकि था नहीं, तो हम A इज इक्वल टू पहले पुट करते हैं 1। ओके, तो इस रिलेशन में रखिए A की वैल्यू 1 है एंड B। ओके, 1/1 इज इक्वल टू B। क्या B में 1 बिलोंग करता है? इसके पहले देखिए B की वैल्यू क्या थी। जो B की मेरी वैल्यू थी वो 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 ये वैल्यू थी। क्या इसमें 1 आ रहा है? जाहिर सी बात है, तो इज बिलोंग टू B। B इज बिलोंग टू B, बिलोंग कर रहा है ना, मतलब पहली वैल्यू मेरी बिलोंग कर रही है। अब हम आते हैं सेकंड पे, और इसका जो लिमिट बनेगा 1,1, है। ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब सेकंड पे देखिए A इज इक्वल टू हम पुट करते हैं 2, जो हमें A की वैल्यू दी थी। A की वैल्यू क्या थी? 1 to 5, 1 2 3 4 5। ओके, अब A इज इक्वल टू हम 2 पुट करते हैं। चलिए 1/1/2 इज इक्वल टू B। तो क्या ये B में बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, 1/2। ये देखिए, आई होप अब आप समझ रहे होंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। फिलहाल अब एक ही वैल्यू आप 3 पुट करिए, और इसका जो एलिमेंट बनेगा वो 1, नहीं A 2,2। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो अब A का एलिमेंट 2, B का एलिमेंट आया 1/2, एंड अब A इज इक्वल टू हम 3 पुट करते हैं। तो रखिए 1/3 इज इक्वल टू B। सो 1/3 B को बिलोंग कर रहा है, यस कर रहा है। तो इसका क्या बनेगा? पहला आ जाएगा 3, 1/3। ऐसे ही आप 5 तक चेक करिए। अब A इज इक्वल टू हम रखते हैं 4। अब डायरेक्ट लिखिए आप 4, 1/4 आएगा, एंड 5 पे आपका A इज इक्वल टू जब आप 5 पुट करेंगे तो 5, 1/5 आएगा, जो कि ये B से बिलोंग कर रहा है, ये भी B से बिलोंग कर रहा है। सारे एलिमेंट हमारे B से बिलोंग कर रहे हैं। अब इसके आगे तो हम पुट कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास 5 तक ही एक ही एलिमेंट 5 तो दिया, तो यहाँ तक हमने पुट किया। अब हम हमें ये बताइए, क्या ये रिलेशन जो हमें दिया था 1/A इज इक्वल टू B, मतलब A का रेसिप्रोकल इज इक्वल टू जो B दिया था, वो हम दिखा ले गए कि A रिलेट टू B, मतलब A रिलेट करता है B से, यही तो है। बट हमें इतना करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये हम क्या पढ़ रहे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट
बिल्डर फॉर्म। इसमें आपको पता ही है कि प्रॉपर्टी दिखानी पड़ती है हमें, ना कि इतना सारा। ये मैंने इसलिए रिकैप कर दिया कि रोस्टर फॉर्म में हमें इस तरह लिख के उसके एलिमेंट को दिखाना था, तो मैंने लिख दिया। बट इतना करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बट आप समझिए कि हमें इसको कैसे दिखाना है कि ये रिलेट कर रहा है, ए रिलेट टू बी। बस आप सीधे प्रॉपर्टी लिखिए, इतना करिए। जिसका मेन है वो मैं प्रॉपर्टी लिखती हूँ। ये तो आपका रिलेशन आया है, जो एलिमेंट आया है, इतना करिए पहले आप लोग। आई होप दिख नहीं रहा है क्या जी? अब देखा? आई होप हो गया होगा। तो चलिए हम एलिमेंट अपना लिखा रहने देते हैं और सारा इरेज करते हैं। ओके, तो जो हमारा रिलेशन आया, क्या आया? पहला आया है 1,1, दूसरा आया है 2,1/2 एंड तीसरा आया है 3,1/3 एंड चौथा आया है 4,1/4 एंड पांचवा आया है 5,1/5। ये हमारा रिलेशन का एलिमेंट आया। बट हमें दिखाना क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम उसकी प्रॉपर्टी दिखाते हैं कि ये आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, ऐसा नहीं कर सकते थे। जो आपको क्वेश्चन दिया था वही डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हैं, बट मेरा बताने का पर्पज इतना था कि आपको पिछला वाला रिकैप हो जाए बस। तो चलिए हम दिखाते हैं प्रॉपर्टी। तो लिखे रिलेशन इज इक्वल टू, हमें क्या दिया था? 1/, पहले ये बहुत ज़्यादा वो हो रहा है क्या? A, B या A रिलेट टू B हमें दे रखा था 1/A इज इक्वल टू B। ये हमें रिलेशन दिखाना था। जो A बिलोंग कर रहा था A को एंड B बिलोंग कर रहा था B को। जो अब ये प्रॉपर्टी है, हम इसे हम कहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। मेन हमारा ये है, 2 लाइन का था, बट ऐसा अब आप साथ क्लियरली समझ रहे होंगे कि हम ये हुआ हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। ओके स्टूडेंट, इतना करिए। फिर हम आते हैं, सबसे अच्छा फॉर्म होता है इसमें एरो डायग्राम, बेस्ट। इतना करिए, फिर हम आते हैं नेक्स्ट पे। कर लीजिए, फिर हम वीडियो निकलते हैं फिर बस। ओके बच्चों, अब हम इसका 3rd टाइप्स कराएंगे दूसरे वीडियो में, जो कि हमारा लैटिस फॉर्म। एंड आपको कैसा लगा ये मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। ओके स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।